बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन टीवी में आप सबको खुश आमदीद। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के जो तैनात सफ़ीर हैं उनकी बेटी के अगवा का ये मामला सामने आया है। अब ये अगवा हुई हैं या नहीं हुई, मामला कुछ और है। अगवा भी ऐसे हुई कि 4 से 5 घंटे के बाद इन्हें ही छोड़ दिया गया। अब इसकी आड़ में पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं, कौन से हाथ इसमें मुलविस हैं, मैं आपको बताऊंगा। दूसरी जानिब भारत का मकरू चेहरा जो दुनिया को देखने की जरूरत है, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर, उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया है। कहा है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में भारत की वजह से है, हमारी कोशिशों से ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल है। और उसने बरमला इतराफ किया है, हमने पाकिस्तान के खिलाफ फैटफ में साजिश की। जो बात पाकिस्तान कहता था, अब उनके वजीर खारजा वही बात खुद कर रहे हैं। और यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ, ये वही जयशंकर है जिसको वजीर आजम इमरान खान साहब ने सलाम करना भी पसंद नहीं किया था। जब एशिया कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम इमरान खान साहब गए, उन्होंने इसकी तरफ देखा भी नहीं। ये वही जयशंकर है। इस तरह से ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं। सवाल ये उठता है, क्या फैटफ एक खुद मुख्तार इदारा है, आज़ाद इदारा है? पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में रखा गया। वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस खदशे का इजहार कर दिया था कि हमें देखना होगा कहीं इस फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। भारतीय वज़ीर खारजा की जो ये इतराफ़ है वो इस बात की तरफ इशारा भी करता है। और फैटफ की जानिब से जो 27 मुतालबात थे, उनमें से 26 पर तो अमल दरामद हो चुका था। 27वें नुक्ते पर काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को लिस्ट में रखा गया। आपको याद होगा पाकिस्तान में मरतबा अंदरूनी तौर पर भारत की जानिब से साजिशें की जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा तहरीके लब्बैक वाला मामला हुआ था, उन्होंने वहां से फेक अकाउंट चलवाए, ट्विटर पर इन्होंने टॉप ट्रेंड चलवाया। पाकिस्तान में सिविल वार हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला ये सारे फेक अकाउंट भारत से ऑपरेट हो रहे थे। इसी तरह लाहौर में धमाका हुआ और टाउन में ये जो धमाका हुआ था इसमें भारत मुलविस था। अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी फौज पाकिस्तान ISI एजेंसी इस सूरत हाल से गुजर कर काम करती हैं। अफसोस लोग आज भी फौज पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं। देखें, अब मामला है अफगानिस्तान के सफ़ीर की बेटी का। इससे पहले तो मामला इतना सीधा है नहीं जितना दिखाई देता है कि एक सफ़ीर की बेटी को अगवा किया गया, फिर उसे 5 घंटे बाद छोड़ भी दिया गया। रशीद साहब ने अब कह दिया है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश हुई है। पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई ना कोई जवाब बस हाथ आना चाहिए था। इसके बावजूद भी हम चाहते हैं सिक्योरिटी इदारे बिल्कुल इसकी तहकीकात करें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है शेख रशीद को कि आपने तहकीकात 40 घंटों के अंदर अंदर मुकम्मल करनी है। मुलजिमान को गिरफ्तार करके आपने सारा मामला कौम के सामने लाना है। अब दूसरी जानिब अशरफ गनी साहब ने कहा है कि हम अपना सफारती अमला, अफगानिस्तान का सफ़ीर, सारा कुछ पाकिस्तान से वापस बुला रहे हैं। इतनी जल्दबाजी नहीं होती इन मामलात में, थोड़ा सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है। हमारी एजेंसीज, हमारी हुकूमत, हमारे वज़ीर दाखिला इस मामले की हर हवाले से छानबीन कर रहे हैं। उनकी बेटी कहाँ कहाँ गई वो भी मैं आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी को फैसला करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है एशिया कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अशरफ गनी को आईना दिखाया, इसलिए वो इंटरनेशनल हाथों में अब खेल रहे हैं। ये जो मामला है, इस मामले में कई ऐसे अकाउंट्स जहाँ पर किसी और लड़की के तशद्दुद करदा तस्वीर जारी करके कहा जा रहा है कि देखो पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफ़ीर की बेटी पर जिस तरह से तशद्दुद हुआ। आखिरकार अफगान सफ़ीर को खुद अपनी बेटी की तस्वीर शेयर करनी पड़ गई कि जनाब नहीं, जो तस्वीर भारत में जो अकाउंट अपडेट हो रहे हैं मेरी बेटी है ही नहीं। उन्होंने जब अपनी बेटी की तस्वीर शेयर की, मामला मजीद खुल गया। अब अफगान सदर को इस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एशियाई कॉन्फ्रेंस में आईना दिखाया था। अफगानिस्तान से वैसे ही 20 साल बाद अमेरिका वापस जा रहा है। ये सब आलमी साजिश है और रा का एजेंडा है कि उन्होंने देखें आप किस तरह से एक छोटे से वाक़ये को इतना हाईलाइट करके अखबारात में, अपने न्यूज़ चैनल्स में इतना हाईलाइट किया। भारतीय मीडिया आपको पता है वैसे ही झूठ बोलने हवाले से वो सफ़े अव्वल पर है। उनकी दी गई खबरों पर अब यकीन कौन करता है? तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इस हवाले से जो अगवा का मामला पेश आया, इस हवाले से हम हर लिहाज से तहकीकात कर रहे हैं। बहुत जल्द मामला खुलकर सामने आएगा। इतलात ये भी हैं, पुलिस को ये 24 घंटे बाद इतला दी गई। शेख रशीद साहब ने इस वाक़ये के हवाले से जो कहा है मैं वो आपको बताता हूँ ताकि खुलकर मामला सामने आए और आप लोगों को समझने में ज़रा आसानी हो। रशीद साहब कहते हैं कि अफगान सफ़ीर की बेटी ने पहले कहा मेरा मोबाइल फ़ोन ले गए, फिर दे गए, डाटा भी डिलीट कर दिया। शेख रशीद साहब ने कहा जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो CCTV वीडियोस हमने देखी हैं
इसमें 2 नहीं 3 टैक्सियां इस्तेमाल हुई हैं। लेकिन दामन कुओं से तीसरी टैक्सी ली, लेकिन वो गड़ नहीं गई। उन्होंने कहा कि हमें चौथी सीसीटीवी वीडियो की तलाश है, बहुत जल्द वो भी सामने आ जाएगी। और खड्डा मार्केट से आकर उसने टैक्सी ली। टैक्सी लेकर वो यहाँ से दामन कुओं गई और फिर दामन कुओं से वो सीधा रावलपिंडी गई। यहाँ से लड़की ने तीसरी टैक्सी ली। अफगान सफीर की बेटी वो मान ही नहीं रही कि वो रावलपिंडी गई थी। शेख साहब ने मजीद बांडा फोड़ दिया इस सारे अमल का। कहा अब ये इन्वेस्टिगेशन से भाग जाएंगे। कहा हम मजीद सबूत इकट्ठे कर रहे हैं तो जल्द ये सारा बांडा फूट जाएगा। शेख रशीद साहब ने कहा कि रावलपिंडी से दामन कुओं गई, रास्ते में गार्ड आता था लेकिन वो उतर भी सकती थी, लेकिन वो नहीं उतरी। फिर F9 पार्क से लड़की ने 4 टैक्सी एंगेज की। इसने ऑनलाइन टैक्सी का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि सादी टैक्सी से वहां पर गई। रावलपिंडी से गखर प्लाजा के आगे की फुटेज अभी तक ही मिल रही, लेकिन शेख रशीद साहब ने कहा वो भी बहुत जल्द मिल जाएंगी। लड़की ने बाकायदा तौर पर इंटरनेट का भी इस्तेमाल किया था। रशीद साहब ने कहा यह एक हसास तरीन मामला है। भारत पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम कर रहा है। वो किन तरीकों से बदनाम कर रहा है शाहीन टीवी आपको पहले ही बता चुका है। और शाहीन टीवी की जो इतलात हैं वो ये भी हैं। अफगान सफीर की बेटी सिलसिला अली खेल किसी वक्त भी जर्मनी रवाना हो सकती हैं और इसने पहले ही जर्मनी में सियासी पनाह ले रखी है। यकीनन अब आपको सारा मामला समझ आ रहा होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है अफगानिस्तान को मिलकर हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम तो इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। अगवा लड़की किस तरह हुई, ये सारा मामला पेश कैसे आया, इतनी जल्दबाजी के फैसले अच्छे नहीं होते। शेख रशीद साहब कहने अब ये इन्वेस्टिगेशन से भाग जाएंगे क्योंकि ये सब एजेंडा था। भारत आपको पता है किस तरह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करता है या करवाता है, मुख्तलिफ तरीके अपनाता है। बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। यहाँ पर जब ये इतना बड़ा ये मामला हुआ है, कुछ लोगों को जैसे दिली तौर पे खुशी हो रही है और वो समझते हैं शायद वो लोग ढके छुपे हैं। नहीं, हमारी एजेंसीज, हमारी फौज ISI के फजलो करम से बड़ी मुतहर्रिक होकर काम कर रही है। इस मामले का तो बांडा फूट ही जाएगा। बहुत जल्द आपके सामने ये सारे मामले के हकाइक इंशाल्लाह शाहीन टीवी ही रखेगा। हम नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम तर वो तफसीलात थी जो हमने साथ शेयर की हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस भी आपको मिलती रहें और यूं ही आपका और हमारा साथ बना रहे। शुक्रिया।